कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के और क्या मार्केट में चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अगर बिटकॉइन की बात करें तो 30,000 को छोड़ने के लिए बिटकॉइन तैयार नहीं है और $30,000 कहीं ना कहीं ये जो लेवल है आप देखोगे ये एक ऐसा लेवल बन चुका है। अगर मैं पिछले 4-5 दिन की बात करूं जो बिटकॉइन ने 31,000 को हिट किए 5-6 दिन हो चुके हैं, है ना। आज छठा दिन है जब बिटकॉइन ने 31,000 का लेवल हिट करके दिखाया था। और तब से क्या चल रही है कहानी, तब से स्टोरी पिछले 5 दिन से यही है कि भैया $30,000 के लेवल पे बिटकॉइन टिका हुआ है। 31,000 का लेवल ऑलरेडी बिटकॉइन ने हाई लगा रखा था। 31,400 के बाद नीचे आया और तब से अभी तक 31,400 के लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया। हो सकता है इस बार भी एक बार फिर से चकमा दे दे बिटकॉइन, ठीक है। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे होंगे कि बिटकॉइन जो है नया मंथ स्टार्ट होने वाला है तो डेफिनेटली बिटकॉइन ऊपर की सैर करा सकता है। लेकिन मंथ कोई एक दिन का नहीं होता है, 30 दिन का एक महीना होता है और 30 डेज़। बिटकॉइन जो क्लोजिंग देता है वो लास्ट में जाके उन लेवल्स पे देता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मार्केट जैसा मर्जी चले लेकिन लास्ट में जाके पंप हो सकता है बिटकॉइन। और अगर ऐसा होता है तो भैया फिर जुलाई की स्टार्टिंग डंप वाली भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्शन तो देखना बाकी है और थोड़ा सा करेक्शन आएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा पंप हुई है मार्केट बिटकॉइन। और यहाँ से और कंटिन्यू पंप आ जाए, यहाँ से $7-8 हज़ार और बढ़ जाए तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी मार्केट का वो सिनेरियो नहीं है कि 7-8 हज़ार 10 दिन में पंप हो जाए और फिर अगले 10 दिन में 7-8 हज़ार फिर पंप हो जाए। अभी सिनेरियो नहीं है वैसा। मे बी अक्टूबर तक सितंबर तक वो सिनेरियो भी देखने को मिल जाए जब 10 से $12,000 बिटकॉइन की प्राइस एकदम से बूम हो जाए। लेकिन अभी करेक्शन तो बनता है और जल्दी हम बिटकॉइन को नीचे देखेंगे। मंथली क्लोजिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है तो थोड़ा संभल के रहिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ 30,000 का जो लेवल है ना, ये सिर्फ एक ड्रामा है टिकने का, ठीक है। जल्दी इस लेवल को छोड़ के बिटकॉइन $29,000-28,000 पे भी आता हुआ आपको दिख सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेश एक बिटकॉइन के मूवमेंट के बारे में। और अभी जो है एक फ्रेश मूवमेंट हुआ है अगर आप यहाँ पे देखोगे, जिसके अंदर 4,400 से भी ज़्यादा जो बिटकॉइन है और ये $134 मिलियन के हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट। तो हज़ारों में जो है बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कभी $60 मिलियन के, कभी $134 मिलियन। तो 4,400 में 1,300 बिटकॉइन और जोड़ दीजिए और ये जो बिटकॉइन हो गए अब टोटल 5,800, है ना। 5,800 के करीब जो है ये नंबर पहुंच गया। और तकरीबन इतने बिटकॉइन, ये भी $40 मिलियन के हैं। 1,300 बिटकॉइन $40 मिलियन के, और ये ट्रांसफ़र हुए हैं बाइनेंस टू अननोन वॉलेट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैवरिक प्रोटोकॉल के बारे में, MAV कॉइन के बारे में। कल ही हमने आपको अपडेट किया था और बाइनेंस ने अपने लॉन्च पुल से अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी। फाइनली आज जो है ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गया ये कॉइन। और ट्रेडिंग के लिए आया है तो आया है $50 से भी नीचे कम प्राइस में आया है और $0.5, है ना। सिर्फ $0.5 इसका करंट प्राइस है। $1 का हाई इसने जरूर लगाया $1.9 का और 0.05 से, ठीक है। और अभी भी 1000% ग्रीन में चल रहा है। लेकिन अभी वेट कीजिएगा, ठीक है। अगर बिटकॉइन में करेक्शन आया तो इसमें भी आ सकता है और मौका मिलेगा एंट्री का और बाद में ये पंप होता हुआ दिखेगा क्योंकि बाइनेंस के ऊपर जो कॉइन आते हैं वो पंप ना हो, ठीक है। मोस्टली जो लॉन्च पैड और लॉन्च पूल से कॉइन आते हैं वो देर सवेर पंप होते हैं और अच्छा प्रॉफिट देते हैं। तो एंट्री का मौका मिलेगा, अभी फोमो मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छी और बहुत ही गुड न्यूज़ आ रही है अगर आप देखोगे यहाँ पे। और ये अपडेट दे रहे हैं माइकल सेलर, जी हाँ, माइक्रो स्ट्रेटजी, जिसके पास बिटकॉइन की बहुत बड़े लेवल पे होल्डिंग्स हैं। और अगर कोई मार्केट में ट्रू लवर है ना बिटकॉइन का, ट्रू सपोर्टर है, तो भैया माइकल सेलर सबसे ऊपर नाम है। और बिटकॉइन का इतना सपोर्ट है, आप यहाँ पे देखो, माइक्रो स्ट्रेटजी हैज़ एक्वायर्ड एन एडिशनल 12,333 BTC फॉर $347 मिलियन।
12,300 बिटकॉइन यहाँ पे आज की डेट में फिर से एक्वायर किए हैं, फिर से खरीदे हैं माइक्रो स्ट्रेटजी ने। और अब इनकी जो टोटल होल्डिंग हो चुकी है, अगर आप एन एवरेज प्राइस इनकी बात करें बिटकॉइन की बाइंग का, तो $28,000 का, और अभी बिटकॉइन 30,000 पे चल रहा है, यानी प्रॉफिट। और आज की डेट में इन्होंने फिर से खरीदे 12,000, ठीक है, तो 1,40,000 के करीब टोटल नंबर पहुंच गया था। और अब जो है यहाँ पे 1,52,333 BTC हो चुके हैं टोटल। माइक्रो स्ट्रेटजी के पास 1,50,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन है। तो अगर किसी का पैसा सबसे ज़्यादा बनने वाला है अगले बुल रन में, अगर बिटकॉइन $3,00,000 $5,00,000 पर बिटकॉइन अगर प्राइस अगर गया, तो भैया सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा माइक्रो स्ट्रेटजी का, नो डाउट। 1,50,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन अब हो चुके हैं माइक्रो स्ट्रेटजी के पास। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की, और ईथर स्कैन का डेटा यहाँ पे कुछ बता रहा है शिबा इनू को लेके क्या कुछ हुआ है। अगर आप देखो, ईथर स्कैन शोज दैट ओवर द पास्ट आवर ए स्टैगरिंग 8.8 बिलियन शिबा इनू टोकन हैव बीन ट्रांसफर्ड बिटवीन सेवरल वॉलेट्स। तो 9 बिलियन के करीब जो है यहाँ पे नंबर निकला है, और ये ट्रांसफ़र हुए हैं, है ना, क्लोज टू 9 बिलियन शिप मूव। और 9 बिलियन शिबा इनू को लेके मूवमेंट हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये आप मूवमेंट देख सकते हो 7 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो अलग अलग क्वांटिटी हैं, किसी में आप देखोगे 1.7 बिलियन है, किसी में 2 मिलियन है, किसी में आप देखोगे 23 मिलियन है, और मिलियन बिलियन वाले टोटल अगर हम देखें तो ये 8.8 बिलियन शिबा इनू है जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं सेवरल ट्रांसफ़र्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनी की। सोनी की एक अपडेट आ रही है, और सोनी ने यहाँ पे जो है एक तरह से यूँ समझ लो कि $3.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, किसके अंदर, Web3 के अंदर। जी हाँ, द लेटेस्ट कैपिटल पार्टनरशिप इज़ एम एट बिल्डिंग अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एडवांस Web3 एडॉप्शन। Web3 को एक्सप्लोर किया है सोनी ने, और सोनी नेटवर्क कम्युनिकेशन हैज़ इंजेक्टेड $3.5 मिलियन इन अ सीड राउंड फॉर सिंगापुर Web3 टेक जाइंट। तो एक तरह से Web3 के अंदर जो है यहाँ पे इंजेक्टेड किए हैं कितने, 3.5 मिलियन, और एक तरह से Web3 को एक्सप्लोर कर रहा है सोनी। चाहे सैमसंग की बात करें, सोनी की बात करें, क्रिप्टो को लेके हो या Web3 को लेके हो या मेटावर्स को लेके हो, इन्होंने अपने हेडक्वार्टर भी बनाए, चाहे डिसेंट्रलैंड के मेटावर्स में हो, चाहे सैंडबॉक्स के मेटावर्स में हो, है ना। तो अब यहाँ पे Web3 को एक्सप्लोर कर रहा है सोनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्केमी पे रोड मैप 2023। तो एल्केमी पे की जहाँ तक हम बात करते हैं, ACH मार्च अप्रैल वो टाइम था जब ACH काफ़ी अच्छा पंप कर रहा था, किया था, ठीक है। लेकिन अब देखो Q2 एंड होने वाला है, 2 दिन रह चुके हैं इस Q2 के, और इस Q2 का इन्होंने क्या रोड मैप रखा था कि क्रिप्टो वॉलेट, है ना, क्रिप्टो स्वैप, ऑन ऑफ रैम्प रेमिटेंस। तो ये फेज़ 1 फंक्शन अगर आप देखोगे, ये रोड मैप है Q1 का, Q2 का, ठीक है। और थोड़ा सा अब एंड का टाइम है बहुत सारे कॉइन्स को लेके, जो Q2 में अपडेट्स जो भी मैनेट आना था, ठीक है, वो जल्दी आ सकते हैं, नहीं तो चीज़ें डिले भी हो जाती हैं, Q3 पे भी चली जाती हैं। अब देखते हैं ACH का यहाँ पे कुछ आता है या नहीं आता है, क्रिप्टो वॉलेट या क्रिप्टो ऐसा कुछ। अगर कुछ सिनेरियो दिखा तो थोड़ा सा ACH पे भी फोकस कीजिएगा। तो लास्ट एंड फाइनल में कुछ टोकन्स के अनलॉक के बारे में बात करेंगे। हमने कल भी बात की थी, लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स हैं इनके अंदर अगर आप देखो जो बड़े लेवल के कॉइन्स हैं, ठीक है, और ये सभी टोकन अनलॉक हमको देखने को मिलेंगे जुलाई मंथ में। तो टोकन अनलॉक की शुरुआत होगी सुई से, और ये होगा 3 जुलाई को अनलॉक, ठीक है। टोकन अनलॉक हो सकते हैं यहाँ पे कितने, 61 मिलियन, और अनलॉक अमाउंट रहेगा $41 मिलियन का। और ये काफ़ी $1 मिलियन की वर्थ के टोकन जो है यहाँ पे अनलॉक होने वाले हैं। उसके बाद 17 जुलाई ऐप कोइन भी अनलॉक होने वाले हैं टोकन्स। 12 जुलाई को यहाँ पे एप्टोस का भी नाम है, 22 जुलाई को एक्सी इन्फिनिटी, 15 जुलाई को IMX, 4 जुलाई को DYDX, 3 के बाद 4 जुलाई, एंड 22 जुलाई को 2 टोकन्स यहाँ पे अनलॉक होंगे, एक्सी इन्फिनिटी और ID स्पेस ID प्रोटोकॉल।
ठीक है, तो तैयार रहिए, सब टोकन अनलॉक होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।